ठीक है। अब तो आ रही, फिलहाल अभिनंदन करते हैं आप सबका, स्वागत है आप लोगों का। चलिए सब आगे बात करते हैं। तो बात यह है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वन शॉट देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपके एग्जाम अगर होते हैं, त्रैमासिक एग्जाम या अर्धवार्षिक एग्जाम होते हैं, और ये चैप्टर अगर शामिल है, तो मूल रूप से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? आईयूपीएससी से। कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा ऑक्सीजन संख्या निकालिए, संयोजन संख्या निकालिए, लिगेंड बताइए। किलेट, चिलेट या केलेट क्या है प्रश्न आ सकता है। वर्नर सिद्धांत आ सकता है आपके एग्जाम्स में, वर्नर सिद्धांत। चौथा, वर्नर सिद्धांत आ सकता है। मैंने कहा एक और बात, क्या बोला था आपको याद है? द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर। द्विक लवण और संकुल में अंतर, अंतर, ये इस तरह का प्रश्न आ सकता है। छठवां जो प्रश्न कहां से आ सकता है उसको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। कोई चीज अगर ऐसा लगता है कि जिसको मुझे समझाना चाहिए तो मैं आपको समझा दूंगा। हाँ, त्रैमासिक तक ये देखने को मिलता है कि वर्नर्स से संबंधित कुछ एग्जाम्पल दिया जाएगा, जिससे मैंने आपको बताया था COCl36H2O वाला, जिसमें कई अलग अलग फॉर्मूले थे, तो वर्नर फॉर्मूला बनाने वाला क्वेश्चन आ सकते हैं। ये त्रैमासिक वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है, या अर्धवार्षिक में देखने को मिलता है, लेकिन एनुअल में ये चीज थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन रहता जरूर है कभी ना कभी ऐसा हो। फिर बात करते हैं, इन दोनों का अंतर तो समझ में आ गया। अब यहां पर एक प्रश्न और आता है कि संकुल के स्थायित्व की बात करते हैं। संकुल का स्थायित्व, संकुल के स्थायित्व से संबंधित प्रश्न होगा, और जो है वीबीटी से होगा। वीबीटी में क्या होगा? उसके क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय यानी चुंबकीय गुण, रंग और संरचना, साथ में संकरण, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला चीज आपके पास एग्जाम्स में हो सकता है। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, कुछ टॉपिक में कंप्लीट होता है, और इतनी ही चीजें हैं। हाँ, कहीं कहीं पर किसी किसी जगह पे CFT भी पढ़ाई जाती है, और इस पे भी आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है। अगर ये पूछा गया है तो इसके साथ कुछ और मिक्स करके पूछ दिया जाएगा, दो क्वेश्चंस को मिला करके अथवा करके, क्योंकि CFT को डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं बार बार, कभी भी खुला एक प्रश्न के रूप में नहीं पूछ रहे हैं, उसको मिला के अक्सर पूछ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर ये नहीं भी किए हो तो दूसरे के साथ मिक्स करके आप उसको छोड़ करके दूसरे को बना सकते हो अथवा वाले में। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसमें से मुझे सिंपल एक आध चीजों पे मैं काम करता हूं। चलो शुरुआत नामकरण से ही करते हैं। हाँ, नामकरण में इतना याद रखना कि ये दोनों तरह से हो सकता है। नाम से सूत्र, यस, या सूत्र से नाम, दोनों हो सकता है। अब यहां पर कोई रूल नहीं है। अब हमेशा याद रखना, नाम से सूत्र बनाना हमेशा आसान होता है, मुझे जहां तक लगता है। इसीलिए हम लोग पढ़ाते हैं सूत्र से नामकरण करना। नाम से सूत्र बनाना आसान है, सूत्र से नाम बनाना कठिन, इसलिए हम लोग सूत्र से नामकरण सिखाते हैं, नाम से सूत्र नहीं सिखाते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे, कुछ एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। मान लेते हैं मैंने लिखा PT NO2 twice Cl2 NH3 twice, मैंने ये लिखा, इसका नाम क्या होगा? क्या आप बता पाएंगे? कोशिश करिए, चलिए देखते जाइए, बन जाएगा, सब बनेगा आपसे। लिगेंडों के नाम में इसका नाम N से स्टार्ट होता है, इसका C से स्टार्ट होता है, इसका A से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकली A वाले पहले आएगा, तो डाई, स्पेलिंग बोलो, A, इसमें डबल M आता है ना, डाई एमिन। कहीं पर कॉमा नहीं लगेगा ना, याद रखना, गलती से भी कॉमा लगाएंगे तो भी रॉन्ग होगा। स्पेस नहीं छोड़ना है, ये भी रूल है। डाई एमिन बोलो। अब उसके बाद डाई क्लोरो या क्लोराइडो, आपके स्कूल देखो न्यू नियम तो क्लोराइडो का है, पुराना
क्लोरो का है, तो मैं न्यू ही पकड़ूंगा, क्लोराइडो, फिर हाँ डाई नाइट्रो, फिर हाँ अब आता है प्लेटिनम वाली बात आती है, तो प्लेटिनम बोलूंगा कि प्लेटिनेट बोलूंगा वो सोचेंगे, क्या बोलूं? प्लेटिनम। प्लेटिनम, फिर उसके बाद उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा, क्या होगा बोलो, कितना आएगा? 4। ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना, हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये वाला टेक्निक से लिखिएगा, ठीक। तो ये हो जाता है आपका इसका नाम। और भी चीजें मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, पीटी ई एन ट्वाइस Cl2 SO4। चलो बताओ, आपको समय दे रहा हूं, आप कोशिश करते जाइए, बनाते जाइए, चैप्टर पढ़ा हुआ है। चलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं लिखेंगे, लिखो K3 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब बड़ा ब्रैकेट ओपन करो, CO स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखो C2O4 थ्राइज, स्मॉल ब्रैकेट बंद करके थ्राइज हुआ, बड़ा ब्रैकेट बंद करो, लिखो NiCO4, सब कुछ बड़ा ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, NiCO4, Ni स्मॉल ब्रैकेट के अंदर CO4, यस। फिर लिखो, लिख लिया ना? नहीं लिख पाओगे तो बताइएगा, सबके सब लिखो भाई, ZnNH3 4Cl ट्वाइस, ZnNH3 बड़ा ब्रैकेट बंद करो, Cl2, देखो बड़ा ब्रैकेट ओपन करो, AgNH3 ट्वाइस, बड़ा ब्रैकेट बंद करो, फिर उसी में दूसरा बड़ा ब्रैकेट ओपन करो, AgCN ट्वाइस, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, इसमें 2 कॉम्प्लेक्स एक साथ है। अगला है MnH2O6, बड़े ब्रैकेट के अंदर रखो सबको, MnH2O6 और बाहर +2 लिखो, लिखो K3FeCN5NO, K3FeCN5NO डॉट, इधर पूरा कंप्लीट बंद करो इसको, K3 के बाद Fe जहां स्टार्ट होता है वहां से FeCN5NO को बंद करो ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट में, फिर डॉट 2H2O। चलो बनाओ तो एक बार, फिर अपन बात करेंगे। मैं भूल गया कौन सा है। अच्छा ये वाला K3FeCN5NO डॉट 2H2O, मैं वहां पर लिख के नहीं दिखा रहा हूं इसलिए कि सुन करके भी समझना आना चाहिए आपको, ठीक है। अब चलो करो, फिर बात करते हैं आगे। इसके नाम में 2 चीजें दिखाई दे रही है, क्या चीज? नाम बताओ ना भाई, बताओ ना, आप लोग बैठे क्यों हो? आपको भी तो लिखा है ना, आवाज तो आई होगी ना, डिक्टेट करा रहा था, नाम बताओ जल्दी से, बोलो।
20 नहीं, बिस। बिस। बिस क्या? हाँ, सीधा बोलो, फटाफट बोलो यार। एथिलीन। और एथिलीन। बोलो बोलो, कैसे करोगे एग्जाम्स में आप लोग? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं, घर का जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। 1,2। 1,2। चल ठीक है, जैसा बोलोगे वैसे लिखूंगा। चलो ठीक है। हाँ, क्या बोले? बिस। हाँ, 1,2 डाइएमीन। हाँ, ब्रैकेट लगाऊं? क्या लिखूं? ये ठीक लिखा है? हाँ, फिर ये पहले देखा है, ठीक लिखा है कि नहीं? उधर मत देखो, तुम्हारा इधर देखो। 1,2 डाई एथिलीन एमीन। अच्छा, डाई एथिलीन एमीन। हाँ, और हाँ हाँ, डाई क्लोराइड डो। क्लोराइड। ई लगाऊं कि नहीं लगाऊं? फिर ठीक है। क्यों? क्यों डाउट है? क्यों नहीं याद है? फिर लिगेंड के तो सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। लिगेंड के तो सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। जो चीजें आपको सीधे सीधे 5 नंबर देने वाला है उस पे मेहनत नहीं कर रहे हो, कौन क्या कर सकता है? बिना कुछ सोचे समझे नंबर मिलता है। बोलो आप लोग। चलिए आप लास्ट। ये सही है? कहां पे गलत है? चलो आप बोलो। बिना देखो, उधर देख रहे कोई मतलब नहीं, अब जानते हो बना सकते हो तो उधर देखने चाहते हैं। हाँ बोलो। 20 एथिलीन। ई लिखो? हाँ, एथिलीन। एथिलीन डाइएमीन। ब्रैकेट लगाऊं नहीं लगाऊं इसमें? लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, दोनों चलता है। फिर डाइक्लोरो। हाँ, प्लेटिनम। हाँ, और सल्फेट। और क्या था इसके बाद? बैठ, और बताओ। बैठो बैठो बैठो। हाँ, आप बोलो। क्या था अगला? बताते जाओ। Zn NH3 4। ब्रैकेट बंद करके ना, नाम बताओ। टेट्राएमीन एमीन। हाँ, जिंक। हाँ, 2 क्लोराइड। ठीक है, आगे बोलो, बोलते जाओ। AgNH3। ब्रैकेट बंद कर दूं? फिर Ag। हाँ, En। अच्छा, Cn। यहाँ पे Ag था। क्वेश्चन देखो सब के सब अपनी, यहाँ पे Ag है। अच्छा, दोबारा सेकंड वाला और है ऐसे? हाँ, तो क्या है इसमें?
उस, अच्छा उसमें भी एजी है, एजी सी एन ट्वाइस। ठीक है, नाम क्या, बोलो नाम बोलो। डाई एमीन, एमीन, सिल्वर बोल सकते हो, अर्जेंटम बोल सकते हो, अर्जेंटम। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर 1, और डाइसाइनो अर्जेंटेट होगा, अर्जेंटेट, ऑक्सीडेशन नंबर 1। सही है तो बोलो ना, सही है तो बोलो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। आप अपनी अपनी कॉन्फिडेंस आपके ऊपर है, आप जो बोल सकते हो उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, जो नहीं बोल सकते उसका कॉन्फिडेंस कमजोर है, और कुछ थोड़ी इसमें। चलिए और बोलो। एम एन, एम एन एच टू ओ। हाँ हाँ। अच्छा, बड़ा ब्रैकेट बंद करके +2, 2+, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, अब बोलो। हेक्सा, एक्वा, हाँ, मैंगनीज, मैंगनीज 2, आयन, लास्ट में आयन नहीं लिखो कट जाएगा। ठीक है। और चलो अगला बताओ। चलो आप बैठ जाओ, बहुत देर हो गया, आप थक गए। थक गया। चलो आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका, नाम भूल रहा हूँ, ये इनका इनका जय जय। चलो इसका नाम क्या होगा, आगे बोलो, हाँ फॉर्मूला बोलो। K3CO, हाँ हाँ, C2O4, हाँ कितना, चलिए नाम बताओ। पोटेशियम। जब इसका आयन का नाम लिखते हैं ना, काउंटर आयन का, तब शुरुआत जब करेंगे तब कैपिटल रहेगा, बाकी किसी कंडीशन में कैपिटल नहीं है, याद रखना। और इंग्लिश में लिखने के लिए इसलिए बोलते हैं कि आप कभी भी गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। हिंदी में संभावना बढ़ती है, क्योंकि वहां पर ए लगाना, ओ लगाना, ऐसा करना वैसा करने के रूल में थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाती है कभी कभी, उच्चारण की वजह से। हमारी उच्चारण जो है वो अंग्रेजों जैसा उच्चारण नहीं रहता, इसलिए परेशानी आती है। चलिए बोलो आगे। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेट, हाँ जो बोलेगा वही लिखूंगा, हाँ। कोबाल, सॉरी, कोबाल्टेट। फिर 2, ठीक है बैठ जाइए। और कोई, आप क्या नाम है माँ, याचना। मुझे आपसे याचना है कि आप इसका आंसर बताइए, है ना, याचना करता हूं। चलिए, पोटेशियम, हाँ ठीक है। अच्छा, ये जया है, और ये क्या, याचना। बोलो, चना नहीं लिखा हो ना, ध्यान रखना। क्या, पोटेशियम, हाँ, ट्राइकोबाल्टेट, ट्राइकोबाल, हाँ, कोबाल्टेड की कोबाल्टेट, ये ये ऊपर वाला कि नीचे वाला,
ऊपर वाला, चल ठीक। और कंप्लीट। हाँ ठीक। चलो याचना, आपका नाम क्या है? प्राची। चलिए, आपका नाम प्रसिद्ध प्रसिद्ध हो रहा है। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं देख लो नाम, अच्छा है। हम्म। क्या ऑक्सीलो? ऑक्सीडो। ऑक्सीडो, हाँ। कोबाल्ट 2 आए हैं, चलो 3 आए हैं, ठीक। हाँ चलो, प्राची भी हो गई। आगे बैठिए आप। नेक्स्ट कौन है? क्या नाम? हेमा? क्या नाम है? रश्मि। चलिए। हम्म, इतना तो सब, हाँ चलो ठीक। आगे ट्राई ऑक्सीलेटो, हाँ। कोबाल्ट, हाँ। 3, ठीक है। और कोई? हाँ चलिए, आप बच गई। हाँ चल। आपका नाम क्या? रोशनी? हम्म, रोशनी, हाँ बोलो, बोलते जाओ। हाँ, ट्राई, हाँ। ऑक्सीलेटो, हाँ। कोबाल्ट, हाँ। कोबाल्ट 3, ठीक। अपने अपने में आंसर देख लो ना। हाँ, फिर आप आ जाइए। आपका नाम क्या? क्या गुप्ता? क्या गुप्ता? अच्छा, विनीता। अच्छा। हम्म, क्या बता, आयन तो बोलिए आप। नहीं सर, मैं आप बोलूंगी तब ना आयन करके बताएगा क्या है। आयन नहीं आएगा। चलिए, गलती से मिट गया, बाकी हमको पता आप क्या कह रहे हो। चलो आगे विनीता। पोटेशियम, हाँ। ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट, टी की टी पी डी। हाँ हाँ बोलो, कौन सा? ऊपर वाला, नीचे वाला? नहीं, ये वाला की वाला? ऊपर वाला। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ। और 3, ठीक है। हाँ चलिए, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट लिखा गया। ठीक हो गया। अब आप बोलेंगे। चलो चलो चलो, आप बोलो। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट की कोबाल्टेट। कौन सा, ऊपर और नीचे वाला? नहीं, किसी का आंसर बता दियो मैम। हाँ आगे फिर 3, NiCO4। चलो, अब कौन बताएगा? चलो, हाँ बताइए। हमने मना थोड़ी किया। हाँ, टेट्रा कार्बो कार्बोनिल निकल, निकल हो गया। हाँ बिल्कुल। चलिए, बढ़िया है ना। मैंने खड़े कहाँ कर, ये गलत है कि सही है? पक्का? चलो चलिए, ठीक है, ओके। अगला बोलो, चलो कोई, बैठ जाओ। चलो चलो, ठीक है ठीक है, बढ़िया ना।
आगे और क्या था बोलो। K3 केसरी, हाँ बोलो K3 FeCN। अच्छा और भी बचा है क्या? NO3। चलिए, मैं नामकरण में इसलिए बोलता हूं कि जब तक नामकरण किसी चीज का ना पता हो तब तक कितनों भी मेहनत करोगे इस चैप्टर की बाकी चीजों को समझने की कोशिशों में आप हमेशा कमजोर रहोगे। चलिए फिलहाल इसका नाम बताइए ऊपर वाले का। चलिए किससे पूछना, बोलो तुम बताओगे, ठीक है बताओ। पोटेशियम नाइट्रो पेंटा साइनाइडो नहीं बोलते, एक्चुअली साइनो ही बोलते हैं, पर बोल सकते हैं साइनाइडो। फिर हाँ फेरेट, हाँ हम्म हाँ चलिए और कौन बता सकता है? बोलिए, चलिए आप बताओ। सही है तो बोलो क्या सही है। हम्म ये राइट है, चलो और आप जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से फिर पेंटासान में पहले लिखेंगे, इसको दूसरे बार लिखेंगे, ठीक। तीसरे बार लिखेंगे नाइट्रोसेल। चौथी बार पांचवी बार डाई एक्वा। पहले तो पूरे नाम ही गलत है आप लोगों का। ये जो है एक्चुअली नॉर्मली हम लोग NO- को लेते हैं। एग्जाम में जब भी लिखा रहेगा तो NO- मान लीजिएगा। तो NO- है तो उसका नाम क्या होगा? सिर्फ NO होगा तब ये नाइट्रोसिल है। NO- के रूप में लिखा जाएगा तो नाइट्रोसो हो जाएगा। .H2O ना ये लिगेंड है ना ये कोई आयन है। ऐसी जगहों के लिए इसको लिखा जाता है डाई, दो बार है तो डाई हाइड्रेट। हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी, हाइड्रेटेड, हाइड्रेट ये लिखा जाता है। नाम आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा? पोटेशियम पेंटासाइनाइडो या साइनो, पेंटासाइनो। नाइट्रोसो फेरेट, यहां पर क्या आएगा? फेरेट में 3 आएगा, फेरेट 3 डाइहाइड्रेट। नाम क्लियर हो गया ना? मैंने क्या कहा सुना करो बेटा जी। मैंने नीचे एक चीज दिखा था जो मेरे प्रोफेसर ने पूछे थे, ये चीजें ये कितनी कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, पर इसके नाम क्या है? उसने पूछ दिए भैया, सब के सब साइलेंट, नाम कितना आसान है। मेरी एक आदत रहती थी कि मैं ऐसे देख के नहीं बोलता था, मैं कॉपी में तुरंत तुरंत उतार लेता था, क्योंकि मेरा दिमाग उतना तेज नहीं है कि बस ऐसे सोचूं और मैं लिख लूं। नो। 228 टिराई मिथाइल, टिराई मिथाइल
नोन सॉरी नोन नोनिन नोन एन। तो बेटा आईयूपीएसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैं एक नाम दे रहा हूं, उसका बताओ, उसका फॉर्मूला। हाँ, H4 की जगह कहाँ H2O है इसमें? कहाँ H, हाँ क्या लगा हो तो? हो ही नहीं सकता बेटा, यहाँ पर पूरा कवर अप हो चुका है, और एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव आयन, दोनों आयन कैसे पॉसिबल है? CuSO4 एक कंपाउंड है, डॉट 5H2O होता है, तो ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। तो उसके क्रिस्टल में जो पानी रहती है उसको दिखाया गया उसमें, वहां पर सील कैसे लगा दोगे आप? लगा ही नहीं सकते। ठीक है, पॉजिटिव आयन में कब नेगेटिव संकुल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव उधर नेगेटिव, तो वहां पे कैसे लगेगा? हाँ, ये पॉसिबल था इस कंडीशन में। ऐसा हो जाए, सॉरी कहा गया, अगर यहां पे ऐसा लिखा हो CO, नहीं मैं इसको थोड़ा और ले लेता हूं, PT। PT की ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है और इसका टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। मैं इसको कवर करने के लिए Cl में लगा देता हूं, तो इसका ये मतलब हो जाएगा यहाँ पे, इसका ये मतलब हो जाएगा प्लेटिनम के दो आयंस है, जैसे हमने PT Cl2 और दूसरी चीजें SO4 वगैरह है, ऐसी इस तरह से। तो ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये बड़ा आयन है, और सिर्फ इसी संतुष्ट नहीं हो रहा, इससे भी संतुष्ट हो रहा है, तब ये पॉसिबल था। लेकिन ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है नॉर्मली। ठीक, चलिए और कुछ। हाँ चलो, एक नाम बोल रहा हूं, उसका फॉर्मूला निकाल के दिखाना मेरे को तुरंत तुरंत, फिर चट्टी। डाइक्लोरो बिस, ब्रैकेट में लिखो इथेन 1,2-डाइएमीन, ब्रैकेट बंद कर दो, कोबाल्ट 4 सल्फेट। मैंने क्या बोला, बोलो? डाइक्लोरो बिस, हाँ चलो फॉर्मूला बनाओ। चलिए, नहीं डाइक्लोरो मतलब Cl2 है, बिस मतलब ये दो, ये क्या चीज है? यही है एथिलीन डाइएमीन, इसका दूसरा ये इसको हम एथिलीन डाइएमीन भी कहते हैं। ये दो नामों से जाना जाएगा, NH2 CH2 CH2 NH2 है। ये कितने बार है? 2 बार है। कोबाल्ट 4 CO4+ सल्फेट SO4 2-, पूरा जवाब आपके पास है। जब तक चीर फाड़ नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। कोबाल्ट कितना 4+ में है ना, 4+ में डाइक्लोरो EN है ना, EN एथिलीन डाई में EN लिखते हो, तो कितने बार है? 2 बार। बंद हो गया ये पूरा।
अब यहाँ पर 2 माइनस बचता है, तो यानी यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 प्लस और SO4, सीधा सा जवाब मिल गया उस पर। या सभी निकल गया। कितना बोला था? CO Cl2 En ट्वाइस SO4। एग्जाम में En मत लिखिएगा कभी भी, ऐसा लिखिएगा, ठीक है? ऐसा लिखिएगा, अन्यथा आपके नंबर काट दिए जाएंगे, क्योंकि En का वो सिर्फ संकेत है, समझ रहे हो? फॉर्मूला लिखते समय ऐसा लिखेंगे आप। हाँ, ये अलग बात है कि या करके लगा के दोनों लिख सकते हो, अलग बात है, दोनों ही राइट होगा। किसी एक को देख करके आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं दोनों नहीं पढ़ेंगे वो, लेकिन उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा दोनों स्थितियों में, ठीक। फिर स्ट्रक्चर वाले पे काम करिएगा कि इसमें ये अनुचुंबकी क्यों है, प्रतिचुंबकी क्यों है, उसमें ज्यामिति क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, VBT, ये सब पे पूरा मेहनत आपको चाहिए इस चैप्टर में। पर नामकरण में इसलिए मैंने बोला कि भाई नामकरण नहीं तो फिर चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे आप, ये बहुत जरूरी है। पूरा ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, कहीं कठिनाई नहीं है, एक अलग तरह का चैप्टर है, ये इतना याद रखिएगा। बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत है। बिन्नी प्रजापति। ओके, थैंक यू।